क्या करेंगे अब आप लोग? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो ये है कि मैंने आपको मुसलसल आपके चैनल्स पे मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह सरप्राइज देंगे आपको। सिर्फ आप दुश्मन हैं अमन के, पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के ममालिक मुबारकबादें दे रहे हैं सिवाय हिंदुस्तान के पैनिक फैलाने के अलावा। अभी जनरल साहब फरमा रहे थे कि हमें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल। टॉयलेट तो आप बने हुए हैं, इस वक्त बदबू आ रही है आप लोगों में से, गुस्से की, आप लोगों में से अनारकी की, आप लोगों में से दहशतगर्दी की बदबू आ रही है, क्योंकि आपको अमन पसंद नहीं आ रहा। माजरत के साथ मैं आप लोगों के दरमियान में नहीं बोला, मुझे पूरा सुनिए। करना साहब जरा उंगली अंदर करें अपने और मुझे सुने, पूरा बोलने दें, फिर बोलिएगा। दूसरी बात यह है कि आपको मैं बताऊं, अर्ज करूं कि मेरे पाकिस्तान में अमेरिकन एजेंसीज के लोग पहुंच चुके हैं, आज रात ही पहुंचे हैं। एक बेहतरीन तरीके से मेहमानों की खुशामदीद करने की तैयारियां जारी हैं मेरे इस्लामाबाद में। हमने फोर्सेस भी लगा दी, हमने एजेंसीज भी लगा दी कि आप जैसे दहशतगर्द हमारे करीबी पड़ोसी हैं कि कोई गलत तरीके से कुछ मामला ना कर दें आप लोग हमारे साथ। देखिए बदबू आप लोगों में से आ रही है, पाकिस्तान में से नहीं आ रही। पाकिस्तान तो अजीम से अजीम तर बन रहा है। जितना इस वक्त पाकिस्तान के लिए नाम लिया जा रहा है, जितना मेरे वजीर आज़म, नहीं, मैंने आपने शायद मेरा सवाल नहीं सुना। आपने जितनी भी बातें बोली सर, जितनी भी बातें बोली, आपने टॉयलेट पेपर का जिक्र किया। टॉयलेट पेपर पता है किसने बना रखा है? टॉयलेट पेपर किसने बना रखा है मैं आपको बताती हूँ। मैंने सोचा आप अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद कहूंगी आपको। टॉयलेट पेपर जो आतंकवादी आपके देश में बैठे हैं, सबसे बड़ा ही नाम ले देती हूँ, उसे तो पूरी दुनिया में जानते हैं सब लोग। ओसामा बिन लादेन कहां पर था? वो पाकिस्तान में था सर, पाकिस्तान में था ना। टॉयलेट पेपर की तरह पाकिस्तान को ओसामा बिन लादेन ने इस्तेमाल किया सर। जानकारी जरा तथ्यों को सही करिए। ये वही ओसामा बिन लादेन है जिसने न्यूयॉर्क में ट्विन टावर गिराए, और ये वही ओसामा बिन लादेन है सर जिसको मारने के लिए 10 साल वेट किया अमेरिका ने, और उसके बाद नेवी सील्स ने स्पेशल ऑपरेशन चलाकर आपके देश के भीतर घुसकर मारा। लाश तक आप लोगों के हाथ नहीं लगने दी सर। ये है फैक्ट, ये है फैक्ट। आतंकवादियों ने टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया। अगर सही डेफिनेशन बतानी है सर ने, तो फिर भी थोड़ा सा पोलाइटली आपको बोला, मैं आपको सही शब्दों में तथ्य के साथ बता रही हूँ। बड़ा सवाल मेरा ये है, चलिए ठीक है, पॉइंट पर लौटते हैं। इरशाद खान जी मुझे ये बताइए सर, चलिए आप भारत पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मैंने तो आपसे अमेरिकन मीडिया को लेकर सवाल पूछा सर। अमेरिका में कह रहे हैं कि पाकिस्तान रेड फ्लैग है इस बातचीत के लिए। अब बताइए मुझे इसका जवाब दीजिए। भारत ने नहीं छपवाई ये रिपोर्ट वहां पर। आपके प्रोपेगेंडे के आप खुद जलील हो रहे हैं पूरी दुनिया में। आपके चैनल सर सुन तो लीजिए, सवाल तो सुनिए, जवाब दीजिए ना फिर उसका। भारत ने नहीं कहा अमेरिकन मीडिया को कि पाकिस्तान को रेड फ्लैग बताए। अमेरिकन मीडिया कह रहा है पाकिस्तान को रेड फ्लैग, कि पाकिस्तान के साथ को मीडिएटर बनाकर बातचीत करना ये हमारे लिए घातक साबित हुआ है। ये अमेरिकन मीडिया कह रहा है, भारत ने नहीं छपाई ये खबर। अब बताइए। घातक साबित नहीं हुआ है। आप ये देखिए कि क्यों लोग हमारी तरफ। चलिए प्रमीत मकोड़े जी, मुझे लगता है शायद इरशाद खान साहब मेरा सवाल ही नहीं समझ पा रहे, या सुन नहीं रहे ध्यान से, या ना सुनने का नाटक कर रहे हैं। लेकिन ठीक है प्रमीत मकोड़े जी, प्रमीत मकोड़े जी ठीक है, ईरान तो साफ कह रहा है सर बातचीत के लिए हम नहीं आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात पर अड़े हैं। उनका एक बड़ा बिंदु यह है कि आप पश्चिम एशिया में जिस तरह से वहां पर जो युद्ध वाहक जो आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको वहां पर आप पहुंचा रहे हैं, पूरी सेनाबंदी वहां पर हो रही है, पूरी नाकेबंदी वहां पर हो रही है, तो बातचीत का आधार तो विश्वास होता है ना। एट फर्स्ट पॉइंट देयर इज नो ट्रस्ट। अमेरिका वो ट्रस्ट बहाली करना ही नहीं चाहता। ये ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू है। अमेरिका इज गोइंग विद पीस थ्रू स्ट्रेंथ। अमेरिका इज गोइंग थ्रू मैक्सिमम प्रेशर, कि प्रेशर पूरा प्रेशर दिया जाएगा, फिर निगोशिएशन टेबल पे बैठा जाएगा। निगोशिएशन पे केवल अमेरिका की टर्म्स पे बातें होंगी, बातें मानी जाएंगी। अगर नहीं बातें मानी जाएंगी तो प्रेशर को डबल किया जाएगा, इनको मजबूर किया जाएगा और फिर निगोशिएशन टेबल पे आएगा। अदरवाइज इन्होंने पिछले 30 दिन में जो अमेरिकन मिलिट्री की ताकत देखी उसको वो फिर देखेंगे, तो नहीं आ रहा बातचीत की टेबल पर और फिर वापस आएंगे। फिर इसे किस तरह से अमेरिका देख रहा है? मना कर दिया उन्होंने कि हम नहीं आएंगे मिलने के लिए, नहीं बैठेंगे बातचीत के लिए। तो अब नहीं बैठेंगे तो फिर नाउ आफ्टर फ्यू डेज दे विल सी कि फ्यू ब्रिजेस विल गेट कोलैप्स, फ्यू ब्रिजेस विल गेट अटैक्ड, फ्यू प्लांट्स विल गेट अटैक्ड। वो अमेरिका एक कंट्रोल्ड एस्केलेशन करेगा और इनको फिर बातचीत के टेबल पे आना ही होगा। अदरवाइज उनका और ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा। फिर वहां पर क्या है, द होल निगोशिएशन सिस्टम इज फ्रेगमेंटेड। देयर इज नो क्लियर पावर सेंटर राइट नाउ विद इन ईरान। आईआरजीसी का एक अपना अलग कहना है, वहां की जो आईआरजीसी के अलावा जो ईरान की जो एक सेना का कुछ भाग है उनका एक अलग कहना है, और वहां की जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो भी निगोशिएशन के आ रही है, दे ऑल आर टोटली इन डिसअरे। तो कुछ दिन उनको भी लगेंगे, और जब वो अमेरिका की ताकत, मिलिट्री ताकत तो एक बार देख चुके हैं, उसकी जब सेकंड राउंड का कंट्रोल्ड एस्केलेशन देखेंगे तो अपने आप घुटने पर फिर अमेरिका के साथ नेगोशिएशन करने आएंगे। एमएस सूरत वाला जी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, फिर मैं कर्नल शैलेंद्र के पास जाऊंगी। हां सूरत वाला जी को मैं कहूंगा कि मैडम ठीक है, वो आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप पर आपके स्टूडियो में बैठ के या टीवी स्टूडियो में बैठ के ईरान को जीतते हुए दिखाना, ईरान को ताकतवर दिखाना, ईरान को हिम्मत वाला दिखाना, ये बड़ा आसान है। वहां की जो ग्राउंड रियलिटीज और बैटल ग्राउंड रियलिटीज जो है वो उसके पूरे विपरीत है। उन्होंने साबित किया ईरान ने जीत का तमगा लिया। लेट हिम रिस्पॉन्ड। एमएस सूरत वाला, हां ठीक है, बताइए एमएस सूरत वाला जी। इतनी बड़ी ताकत है ईरान में। 2 पॉइंट डॉक्टर इरशाद खान आपके पास आऊंगी सर, एक बार वो सूरत वाला जी रिस्पॉन्ड कर दे इस बात पर, क्योंकि ईरान के पर्सपेक्टिव पे बात हो रही है। हां बोलिए।
पहला पॉइंट मैं एनडीटीवी जैसे रिस्पॉन्सिबल चैनल के ऊपर ये कहना चाहूंगा कि जब परमीत मकोड़े जी इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पुलों को तोड़ा जाएगा और अमेरिका की ताकत को देखा जाएगा, तो वॉर क्राइम को इस तरह से यहाँ पर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और इस तरह की चीजों को तोड़ने की बात को इस तरह से चैनल पर कहना, वो भी एनडीटीवी जैसे जिम्मेदार चैनल के ऊपर, और अमेरिका की ताकत का जिक्र करते हुए अमेरिका की ताकत को जिक्र करते हुए कि अमेरिका की ताकत देखी गई है। क्या ताकत देखी गई है? गांधी हॉस्पिटल के ऊपर जो हमला किया था वो ताकत आप बताना चाहते हैं, या मीनाब स्कूल को आप याद दिलाना चाहते हैं? कौन सी ताकत? अमेरिका की ताकत यह थी कि 13 बेसिस ईरान ने उसके जो पिछले 40 साल से उन्होंने तैयार किया था, ईरान ने उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। ईरान ने अपनी ताकत ये बताते हुए कि जब जराल्ड पोल नजदीक आ रहा था, अपने जो भी उन्होंने अपने टेक्निकल इश्यूज बताया अमेरिका ने, लेकिन दूर भागा है। और ईरान इतना पावरफुल और इतना सक्षम है, पिछले 50 दिन के अंदर उसने ये बताया है कि जो उसने कहा है वो उसने करके दिखाया है। लेकिन अमेरिका की ताकत का आप इस तरह से जिक्र मत कीजिए, और वॉर क्राइम को कम से कम एनडीटीवी जैसे प्लेटफॉर्म पर जिक्र करके आप अपनी पीठ मत थपथपाइए। ठीक है कर्नल शैलेंद्र सिंह, मैं एक बात अपने दर्शकों के लिए भी क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए हमारे साथ दो पक्ष बैठे हैं, अमेरिका से एक गेस्ट बैठे हैं, ईरान से गेस्ट बैठे हैं, और आप दोनों को ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए एक मंच हम यहाँ पर जरूर दे रहे हैं। अब दुनिया में किस कोने से खड़े होकर किस परिस्थिति को आप कैसे देखेंगे, उस लिहाज से हर किसी का सही और गलत बदलता है, और इसीलिए मैं अपने दर्शकों के बुद्धि और विवेक पे इस बात को छोड़ रही हूँ कि वो अपने नजरिए से इसको देखें। बाकी अलग अलग पैनलिस्ट के जरिए हमारी कोशिश यही है कि अलग अलग पक्षों को आपके सामने लेकर आए। कर्नल शैलेंद्र सिंह, अभी तक ये कॉन्वर्सेशन सर जिस दिशा में गई उसमें एक बड़ा मुद्दा जो निकल कर आ रहा है, क्या ये शांति वार्ता, सीजफायर की कोशिश सिर्फ एक दिखावा थी? इसके लिए कौन ईमानदार था, कौन गंभीर था? एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाएंगे, हम इस अंदाज में जो है सब कुछ नेस्त नाबूद कर देंगे, तबाह कर देंगे, और एट द सेम टाइम आप कहते हैं कि हम बातचीत भी करेंगे। वो विश्वास कहां है सर जिसके आधार पर बातचीत होगी? पहले आपको एक लेवल का विश्वास तो बहाल करना पड़ेगा ना बातचीत से पहले, वो है ही नहीं ग्राउंड पर, और उस पर पाकिस्तान में ये बातचीत हो रही है। जय हिंद, नमस्कार। पहले तो मैं अपने इरशाद साहब को फिर से कॉन्ग्रेचुलेट कर दूं कि पाकिस्तान ने कोशिश करी है और वो बातचीत उनकी जमीन पर हुई है। ये एक अलग बात है कि वो माने या ना माने, ये वो पनौती वाला पाकिस्तान है जहां पर चीजें होना अपने आप में एक तरह से डिफिकल्ट इसलिए हो जाती हैं बिकॉज पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेट, इरशाद साहब, अनफॉर्चुनेट बैकग्राउंड कुछ अलग तरीके का रहा है। जहां तक बात आ रही है बातचीत की, मुझे नहीं लगता कि यूएस का चाहे कोई भी साइड ले ना ले, तो ही हैज अ राइट टू से कि आपके चैनल पर बोलना आसान है, हमारे चैनल पर अगर बोलना आसान है तो जनाब आपने जो कुछ बोला है वो कुछ अच्छा बोला है, कुछ ठीक बोला है। मैं ईरान का फैन नहीं हूं बाय द वे, मैं बिल्कुल ईरान का फैन नहीं हूं, मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं। लेकिन जिस तरीके से आप प्राइड ले रहे हैं कि पुल और पावर स्टेशन आप तोड़ देंगे, ओ दैट शोज योर डेस्परेशन। क्या हो गया? मिलिट्री टारगेट मिल नहीं रहे, या मिलिट्री टारगेट स्ट्राइक नहीं कर पा रहे, या आपकी जो सीआईए आपको बता रही है कि 70% उनकी मिसाइल और 60% उनकी ड्रोन ताकत अभी भी बची हुई है। ये मेरी रिपोर्ट्स नहीं है, ये सीआईए की रिपोर्ट्स हैं। एंड एज अ फौजी मान लीजिए मेरी बात, जब फौज एनालिसिस देती है आपको जो आपकी अपनी है, सीआईए के थ्रू या अदरवाइज, उसके ऊपर विश्वास रखिए। दे आर प्रैक्टिकल पीपल। उन्होंने आपको बूट्स ऑन ग्राउंड के बजाय ये जो सो कॉल्ड ब्लॉकेड का आइडिया दिया है, लेट मी टेल यू, इट्स अ मास्टर स्ट्रोक ऑफ सेविंग योर फेस। आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले थे। इसलिए मैं कह रहा हूं दोनों ही साइड्स का जिम्मेदारी बनती है कि आपकी ये लड़ाई आप मेरे ऊपर और मेरी दुनिया के ऊपर उसका इफेक्ट ला कर दे रहे हो। लड़ाई अगर आपकी है, आपको एडजस्टमेंट करनी चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। नैरेटिव बेचने से कुछ नहीं होगा। आपकी लड़ाई का खमियाजा और उसकी कीमत मैं चुकाऊंगा, मेरी दुनिया चुकाएगी। सर लोगों के घरों में, हमारे घरों की दहलीज तक समस्या आ गई है, किचन तक समस्या हो गई है। सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया भर में जिस बात का उदाहरण मैंने एक बार पहले भी दिया कि रूस यूक्रेन युद्ध का इंपैक्ट उस तरह से पूरी दुनिया में नहीं हुआ जैसे इस सिचुएशन का हुआ है, और इसीलिए एक जिम्मेदारी आपकी बनती है कि इस ब्लैकमेलिंग से आगे निकलकर बातचीत के टेबल पर आइए और उसे सुलझाइए। प्रमित मकोड़े जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ अमेरिका के भीतर जो हो रहा है, अप्रूवल रेटिंग्स का गिरना, अपने घर में ही गिरना अपनी जनता के बीच, और जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी कि अमेरिकन मीडिया अगर ये कह रहा है कि पाकिस्तान को जिस तरह से आप इस पूरे सिनेरियो में लेकर आए हैं वो तो ओपनली रेड फ्लैग है, और कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इससे कुछ कॉन्क्रीट अचीव कर लेंगे इस कोशिश से? इससे दुनिया में हमारी किरकिरी हुई है। क्या इसे ट्रंप प्रशासन गंभीरता से ले रहा है इस बात को? अब जैसे आपने कुछ पॉइंट्स आपके मैं सहमत हूं कि अमेरिका में इंटरनल डोमेस्टिक प्रेशर प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर निश्चित रूप से है। यहां पर गैस प्राइसेस भी बढ़ी है, यहां पर इन्फ्लेशन बढ़ा है, और उसकी वजह से डेफिनेटली देयर इज अ प्रेशर कि ये वॉर को जल्द से जल्द खत्म हो। लेकिन एक दूसरी बात देखें, किसी प्रेसिडेंट का या किसी प्रशासन का सबसे बड़ा जिम्मेदारी पूर्ण उसकी ड्यूटी होती है हाउ टू मेक अमेरिकन सिटीजन सेफ विद इन देयर मेनलैंड एज वेल एज आउटसाइड ऑफ द मेनलैंड। अगर वो 10,000 किलोमीटर भी दूर हो तो भी अगर वो अमेरिकन है तो सेफ हो। और अमेरिका का एक दूसरा पक्ष है कि अमेरिका दोस्तों का भी दोस्त है। अगर आप हमारे दोस्त और हमारे अलाइज
इजराइल को बोलते हैं, डेट टू इजराइल एंड डेट टू अमेरिका, वो किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर हम $1.1 ट्रिलियन डिफेंस पे खर्चा करते हैं तो वो डेकोरेशन के लिए नहीं है, वो डिटरेंट के लिए है कि किसी दुनिया के किसी देश की हिम्मत ना हो कि डेट टू अमेरिका और डेट टू इजराइल अगले 10 साल तक है। ये इस युद्ध ने सिद्ध करके दिखाया है। और चाइना मेन दूसरा, एक चाइना जो अमेरिका के अगेंस्ट में जो गेम प्लान करता है, उसके सहयोगी को लेकर, कभी वेनेजुएला को लेकर, कभी क्यूबा को लेकर, लेकिन इन सबके बीच प्रमीत मकोड़े जी, इन सबके बीच यही एक इंप्रेशन तो पूरी दुनिया में भी जा रहा है ना। पूरी दुनिया में ये चर्चा है कि आप इजराइल की वॉर लड़ रहे हैं, आपके घर के भीतर, आपके घर से एज इन अमेरिका के भीतर ये चर्चा है कि आप इजराइल की वॉर लड़ रहे हैं। और बातचीत का मीडिएशन कहां हो रहा है? पाकिस्तान में। उस पाकिस्तान में जो इजराइल को मानता ही नहीं है, जो इजराइल के अस्तित्व को नहीं मानता। पाकिस्तान की जनता अमेरिका की कॉन्सुलेट पर हमला करती है।